तालिबान ने ये कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाहिशमंद हैं, इसमें हमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अगर हम इसी तरह अफ़गानिस्तान को हिंदुस्तान के उसके हवाले से देखेंगे तो अफ़गान नाराज़ होंगे। क्या हमने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? क्या हम कमज़ोर हैं? मैं यहाँ बाजारों में जो शाहिद अमीन साहब कह रहे हैं, यहाँ जो थोड़ा बहुत मुझे लोगों से, क्योंकि जुबान तो यहाँ ज्यादा नहीं आती, लेकिन फूटी फूटी जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है वहां पर लोग यही कहते हैं कि भाई तुम लोग जो हो वो तालिबान को बहुत ही मुस्बत तरीके से, पॉजिटिव तरीके से देखते हो, लेकिन ये बड़े झूठे हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और इनकी ऊपर की टॉप की जो लीडरशिप है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही है, लेकिन इनके जो नीचे फाइटर हैं वो बड़े जंगली हैं, बड़े वहशी हैं और लोगों के घरों में घुस रहे हैं, वो अपने बदले ले रहे हैं और ये कोई वहां पर स्टेबिलिटी नहीं रख सकेंगे। यहाँ पर देखते ही देखते अभी तो वो कहते हैं कि झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, पंशेर का भी और हेरात में भी मसला हो जाएगा। हमारी सरजमीन से दूसरे मुल्कों पर अटैक नहीं होगा तो फिर उस वादे का क्या हुआ? कि जब मियां साहब ने कहा था कि पाकिस्तान ने कारगिल के मामले में भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। बहुत एक अजीब किस्म का स्टेटमेंट है सदर पाकिस्तान का और वज़ीर ख़ारिजा का। वो कहते हैं TTP को माफ़ी दे दी जाए, मशरूत पेशकश कर दी। अब TTP वही है ना अपना PJ जिसने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की, हमारे स्कूलों पे हमला किया, हमारी फ़ौज के 3 जनरेशन के ऊपर हमला किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे फ़ौजियों के साथ, मैं दोहराना नहीं चाहता जो किया, ये वो है जिन्होंने 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को मारा। क्या यही वही लोग हैं ना? वही लोग। अच्छा, अब जब उनको आप कह रहे हैं माफ़ी दे दो तो फिर उनको सरेंडर करना चाहिए, फिर यहाँ माफ़ी होनी चाहिए ना सबके लिए। ये माफ़ी फिर उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जिनको आप बुरा कहते हो। तो क्या फिर आप अमेरिका के किसी दबाव के तहत थ्रू तालिबान ये बात तो नहीं मानने को तैयार हो रहे? दिस इज माई क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है आपने। अमेरिका को इन्होंने तंग किया, अमेरिका ने उन्होंने तोरो बोरो कर दिया था वहाँ, ठीक है। ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। जब आप इतनी बड़ी एक जुल्म और तशद्दुद और ये मैं कहता हूँ हैवानगी की आप एक रूह दिखाते हैं और फिर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप कलमा पढ़ते हो अल्लाह के नाम पे और मुसलमान को इस तरह तो मारते हो, ये किस किस्म का मुसलमान है? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ लास्ट, वो ये है कि मुझे यूँ लगता है जैसे चूँकि वहाँ पर TTP और तालिबान, अफ़गान तालिबान की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि आप हमें यहाँ तंग नहीं करेंगे, देयरफॉर मुझे यूँ लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, कि ये प्री कंडीशन लगाई गई है तालिबान की तरफ से कि पाकिस्तान को कहा जाए कि इनको आप माफी का इनाम दें, फिर हम किसी किस्म के अमन की तरफ जाएंगे। इफ दैट इज द केस देन इट इज इवन मोर डेंजरस। बुखारी साहब बात यह है, कंडीशन कुछ भी हो, क्या हमने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? क्या हम कमजोर हैं? एक तरफ हम कहते हैं पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी बिरादरी से मुतालिबा किया कि जी अफगानिस्तान को अकेला छोड़ने का मतलब खित्ते में तबाही होगा। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा है कि जी मगरबी ममालिक की अफगानिस्तान के लिए इंतजार करो और देखो कि पॉलिसी तबाही लाएगी। उन्होंने बावर कराया कि जी मगरबी ममालिक ने 1990 की दहाई में वही गलती की जिसके नताइज माशी तबाही, खाना जंगी और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की सूरत में हमारे सामने आए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने खबरदार भी किया कि अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ने के जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक होंगे और अफगानिस्तान एक मरतबा फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन सकता है। जनाब साहब, आपने भी सुना वज़ीर ख़ारिजा ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को माफ़ी की जो मशरूत पेशकश की है। अब इसके अलावा कुछ दिन पहले सदर पाकिस्तान का एक इंटरव्यू में ये कहना था कि हुकूमत कलदम TTP के उन अफराद को एमनेस्टी देने का सोच सकती है जो हथियार डालकर पाकिस्तानी आइन को तस्लीम कर लें और वो जराइम में मुलविस ना हो। आप कैसे देखते हैं हुकूमत पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को? देखिए, शायद एक मजबूरी बन गई कि आपने अफगान तालिबान को कहा कि उनकी सरजमीन से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक कमीशन तश्कील दिया और तालिबान से मुज़ाकरात करने शुरू कर दी।
मैं यहाँ बाजारों में जो शाहिद अमीन साहब कह रहे हैं, यहाँ जो थोड़ा बहुत मुझे लोगों से, क्योंकि जुबान तो यहाँ ज़्यादा नहीं आती, लेकिन फूटी फूटी जो भी कॉन्वर्जेशन हुई है वहाँ पर लोग यही कहते हैं कि भाई तुम लोग जो हो वो तालिबान को बहुत ही मुस्बत तरीके से, पॉजिटिव तरीके से देखते हो, लेकिन ये बड़े झूठे हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और इनकी ऊपर की टॉप की जो लीडरशिप है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही है, लेकिन इनके जो नीचे फाइटर हैं वो बड़े जंगली हैं, बड़े वहशी हैं और लोगों के घरों में घुस रहे हैं, वो अपने बदले ले रहे हैं और ये कोई वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं रख सकेंगे। यहाँ पर देखते ही देखते अभी तो वो कहते हैं कि झगड़ा खत्म नहीं हुआ है, पंशेर का भी और हेरात में भी मसला हो जाएगा, फलां जो भी। तो आप क्या इसको समझते हैं फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, झगड़ा खड़ा हो जाएगा, पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, इसको डिनाई करना बेवकूफ़ी होगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर झगड़ा खड़ा होगा तो उनको कोई सपोर्ट तो चाहिए होगी ना कहीं से, कौन सपोर्ट करेगा उनको? यही लोग जो आज एससीओ में बैठे हुए, नहीं में से कोई सपोर्ट करेगा तो झगड़ा आगे बढ़ेगा। मेरे पास 2 मिनट है। हमारा एक बड़ा जायज मुतालबा, एक्सपेक्टेशन है कि टीटीपी की एक्टिविटीज को टोटली खत्म किया जाए अफगानिस्तान में, लेकिन मुझे बड़ी नाउमीदी है कि उनके स्पोक्समैन ने कल फिर ये कहा कि ये टीटीपी का मसला पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान है, या अफगानिस्तान का मसला नहीं है। हमारी सरजमीन से दूसरे मुल्कों पर अटैक नहीं होगा तो फिर उस वादे का क्या हुआ? तो गोया कि अभी तालिबान को बहुत सारी ऐसी चीजें करनी है जिससे वो दुनिया को कायल कर सकें कि वो दे मीन व्हाट दे से। उन्होंने बातें तो बहुत अच्छी की हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि उन बातों पे वो अमल भी करेंगे, लेकिन अभी तक कई चीजों में मुझे कमजोरियां नजर आती हैं, और जब तक अफगानिस्तान के हालात स्टेबल नहीं बनते हैं तो ये सारी बातें जो हैं कि सेंट्रल एशिया के साथ ये होगा वो होगा, ये मेरे ख्याल में थोड़ी ख्याली बातें हैं। मैं जो आपसे एक सवाल पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसी डिप्लोमेटिक एनर्जी नहीं है, माइंड नहीं है कि हम वैसे भी फ़ायदा ले लें और नई सिचुएशन से भी फ़ायदा ले लें? क्या हमें इस बार उस तरह ही करना पड़ेगा जिस तरह हम पहले रशिया की बजाय सीधा अमेरिका चले गए, लियाकत अली साहब, और सारी 70 साल हमने उधर ही गुजार दिए? हम क्यों नहीं बैलेंस की तरफ क्यों नहीं आते कि हम चाइना से भी फ़ायदा लें, रशिया से भी लें, अमेरिका से भी लें, यूरोपियन यूनियन से लें? हमारी तो सबसे क्यों नहीं, हमें तो फ़ायदे की बात करनी चाहिए। तो हम बैलेंस क्यों नहीं कर पाए 70 साल में? आगे भी लगता है हम एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक स्विच कर रहे हैं। एम आई राइट? देखिए, कभी नहीं करना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप तो जानते हैं कि चीन की नज़र में पाकिस्तान की अहमियत ये थी। अभी मुझे चाइनीज डेलीगेशन मिलने आया था, मैंने कहा पाकिस्तान की खुसूसी हैसियत है, हम इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के मेंबर हैं, हम इस्लामिक वर्ल्ड के मेंबर। तो अगर हमने अपने आप को जीरो कर लिया तो क्या हम चीन के खुदा ना खास्ता हम कोई कफैली तो नहीं बनना चाहते? हम चीन के दोस्त हैं, तो हमारा दोस्त है। कभी ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा होनी चाहिए कि आप अमेरिका से भी, यूरोपियन यूनियन से भी, इस्लामिक दुनिया से भी जो बड़े उनसे आप अलहदा हो जाए। नहीं,